तो 78 दिन बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया। इस फैसले को आज ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। वैसे हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद अहम और ज़रूरी फैसला है। यह फैसला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला देकर हिजाब को धार्मिक आज़ादी से जोड़ते हैं, उन्हें कोर्ट का फैसला ध्यान से, गौर से पढ़ना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद फिर हिजाब विवाद को हवा देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। यहां हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या हैं। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आज़ादी के अंतर्गत नहीं आता है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को आर्टिकल 25 के तहत मिली आज़ादी का हनन नहीं माना जाएगा। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों को जवाब है जो भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान और भारतीय संविधान को अपनी कट्टरपंथी सोच से बदलना चाहते हैं। पहले यही लोग ये कहते थे कि कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा और कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग कोर्ट के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। नहीं, हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को यह भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अब हिजाब विवाद के सबसे विवादित पहलू पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। किसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार देश का संविधान देता है, लेकिन कर्नाटक में जो हो रहा है वो संविधान और कोर्ट के सम्मान की अनदेखी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के कई इलाकों में हिजाब पहनने की जिद करने वाली छात्राओं ने क्लास का बहिष्कार किया। कोर्ट का फैसला सुनते ही कई शिक्षण संस्थानों में छात्राओं ने विरोध जताने के लिए कक्षाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ छात्राओं ने परीक्षा का भी बहिष्कार कर दिया। 35 लड़कियों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ परीक्षा का बहिष्कार किया। सवाल ये कि क्या इन छात्राओं के लिए भविष्य से ज्यादा जरूरी हिजाब है? सवाल ये कि आखिर ये कैसा विरोध है जो भविष्य को दांव पर लगाकर किया जा रहा है? बड़ा सवाल ये भी कि इन छात्राओं को वो कौन से लोग हैं जो विरोध के लिए उकसा रहे हैं? कौन इन छात्राओं के दिमाग में ऐसे विचार भर रहा है जो भविष्य और शिक्षा से ज्यादा अहमियत हिजाब को देती है? ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ, ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದಾರ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ। तो कर्नाटक के स्कूलों में यूनिफॉर्म का विरोध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया जा रहा था। कोर्ट में भी हिजाब के समर्थन में याचिका दायर करने वालों ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया। इसलिए आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 अपने धर्म के प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार देता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कि जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो पूर्ण नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि इस स्वतंत्रता के अधिकार से पब्लिक हेल्थ, नैतिकता या फिर कोई भी ऐसी बात जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो, तब सरकार इस पर रोक लगा सकती है। यहां गौर करने की बात यह भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे पर अपना धर्म थोपा जाए। यानी संविधान का अनुच्छेद 25 देश के नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। यानी कोर्ट ने कहा कि छात्र क्लासरूम से बाहर मनचाही ड्रेस चाहें, वो हिजाब ही क्यों ना हो, पहन सकते हैं। सिर्फ क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी होगी। ये फैसला देश के नागरिकों की धार्मिक आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाता है, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली शक्तियां हमेशा ऐसी खबरों की तलाश में रहती हैं। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। इन कथित इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को इतनी तवज्जो क्यों दी, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत में एक खास धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने साफ किया कि फैसला सिर्फ क्लासरूम के लिए है। यह इंटरनेशनल मीडिया इस खबर के बहाने अपना भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ऐसे कई मौकों पर भारत विरोधी एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा चुका है। तो हिजाब, नकाब या बुर्का सिर्फ पर्दा नहीं है, ये बेटियों की आज़ादी पर पहरा है। ये उनकी स्वतंत्र सोच पर पहरा है। इसलिए दुनिया के कई देश जैसे स्विट्जरलैंड,
फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, नीदरलैंड्स, इटली, कनाडा, तजाकिस्तान, चीन, मोरक्को, इन सब ने बुर्के पर रोक लगाई हुई है। बावजूद इसके अपने मुल्क के कुछ लोग शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लागू कराना चाहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।